हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, न्याय साम्य एवं वैश्वासिक संबंध, इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशंस। पिछली सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, बड़े अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, वीडियो पूरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 103, न्याय संपत्ति के स्वामित्व के संलग्न एक ऐसा दायित्व है जिसका उद्भव स्वामी में किए गए और उसके द्वारा स्वीकृत अथवा दूर से या दूसरे और स्वामी के लाभ को उसके द्वारा घोषित तथा स्वीकृत विश्वास से होता है। न्यास की ये परिभाषा किसकी है? थोड़ा गलत है, इसमें ककी लिखा हुआ, किसकी लिखा है। ये किसकी परिभाषा है देखेंगे। नंबर आ, न्यायमूर्ति लिंडले की, हेल्सबरी की, लॉर्ड कोक की, या नंबर दा, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की धारा 3 की। यही इसका सही उत्तर है, भारतीय न्याय अधिनियम की 1882 की धारा 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, वो व्यक्ति जो न्यास का सृजन करता है क्या कहलाता है? न्यासधारी, हितग्राही, न्यासकर्ता या उपरोक्त सभी? तो सा नंबर इसका सही है, न्यासकर्ता कहलाता है। जो न्यास का सृजन करेगा वो न्यासकर्ता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, न्यास अधिनियम की किस धारा के अनुसार न्यास की विषय वस्तु का हितग्राही को हस्तांतरण योग्य संपत्ति होना आवश्यक है? इसे मात्र एक लाभप्रद हित ही होना चाहिए। ऑप्शन इसके इस प्रकार है, नंबर आ धारा 6, नंबर बा धारा 5, नंबर सा धारा 10, नंबर दा धारा 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो धारा 8 है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 106 नंबर, ऐसा विलेख जिसके द्वारा न्यास की घोषणा की जाती है अथवा न्यास का सृजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? न्यास विलेख कहलाता है, न्यास भंग कहलाता है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आ नंबर इसका सही है, ऐसा विलेख जिसके द्वारा न्यास की घोषणा की जाती है उस विलेख को न्यास विलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, उपनिधान केवल चल संपत्ति का होता है जबकि न्यास की रचना खाली जगह भरनी है। इसमें क्या भरना है? अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, सभी प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो बा नंबर इसका सही है, सभी प्रकार की। न्यास की रचना सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, प्रश्न नंबर 108, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम पेम्सेल 1891 के बाद में लॉर्ड मैकनाटन ने निम्नलिखित उद्देश्यों को खैराती उद्देश्य बताया है। नंबर आ, निर्धनों की सहायता के लिए न्यास, नंबर बा, शिक्षा की प्रगति के लिए न्यास, नंबर सा, धर्म प्रयास के लिए न्यास, और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होंगे। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम पेम्सेल 1891 के बाद में लॉर्ड मैकनाइट ने निर्धनों की सहायता, शिक्षा की प्रगति और धर्म प्रयास के लिए न्यास गठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, वक्फ में क्या उद्देश्य सम्मिलित होते हैं? नंबर आ, वाकिफ का वार्षिक फातिहा, नंबर बा, इमाम का वेतन, ये इमाम है, नंबर सा, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की हज यात्रा करने में सहायता, था उपर्युक्त सभी। तो वक्फ के ये उद्देश्य, ये भी वक्फ पे भी ये सारे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, गुप्त न्यास निम्नलिखित कितने प्रकार से विभाजनीय है? नंबर आ, पूर्णतया गुप्त न्यास, नंबर बा, अर्धगुप्त न्यास, नंबर सा, उपर्युक्त दोनों, और नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही होगा, उपर्युक्त दोनों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट आसानी से मिल सके। चैनल नंबर क्वेश्चन नंबर 111, ये किसका मत कि निष्पक्ष न्यास की अवस्था में साम्य विधि का अनुगमन नहीं करती? व्यवस्थापक के आशय के अनुसार न्यास निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है। नंबर आ, स्ट्राहन, नंबर बा, स्लेल, नंबर सा, एग्न्यू, और नंबर दा, मेटलन। इसका जो उत्तर होगा नंबर बा होगा। ये किसका मत है कि निष्पक्ष न्यास की अवस्था में साम्य विधि का अनुगमन नहीं करती?
व्यवस्थापक के आशय के अनुसार निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है। किसका कथन है? स्नेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, 112 नंबर देखेंगे। खैराती उद्देश्य विधिक भाव में किन मुख्य भागों को सम्मिलित करते हैं? नंबर आ निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला न्यास। नंबर बा शिक्षा की प्रगति के लिए न्यास। नंबर सा धर्म की प्रगति के लिए न्यास। और नंबर था उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। किस बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इस मत की पुष्टि करता है कि सार्वजनिक पूजा के लिए न्यास खैराती है, लेकिन एकांत में पूजा के लिए नहीं, इसे सार्वजनिक प्रकृति का होना चाहिए? किसका कथन है ये? गिलमोर बनाम कोर्स, स्टार्स बनाम गार्डस्मिथ, थॉर्नटन बनाम होने और गिब्सन बनाम साउथ अमेरिका स्टोर्स। तो ये जो बाद है ये गिलमोर बनाम कोर्स का बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114। अरोष्टी क्यों ट्रस्ट शब्द को काम में लिया जाता है? नंबर आ क्वींस कोर्ट में, नंबर बा उच्च न्यायालय में, नंबर सा साम्य न्यायालय में, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही होगा, साम्य न्यायालय में। अरोष्टी क्यों ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल साम्य न्यायालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है, इस सूत्र का अर्थ है। क्या अर्थ है? नंबर आ साम्य अपने आदेशों का प्रवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर आरोप लगाया गया हो। अथवा नंबर बा साम्य जो कि किया जाना चाहिए उसी को किया जाना मानती है। नंबर सा साम्य जहां साम्य समान है वहां विधि अभिभावी होगी। और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। आ नंबर इसका सही है, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है, इस सूत्र का अर्थ है कि साम्य अपने आदेशों का परिवर्तन उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके लाती है जिस पर आरोप लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए हुआ, ये कथन किसका है? मेटलैंड का, पोर्टर का, सामंड का अथवा स्नेल का? तो जो साम्य के आगमन की विधि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए, ये कथन है मेटलैंड का। अगला प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साम्य का प्राथमिक स्रोत, साम्य का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? रूढ़ि है, लिखित कानून है, न्यायिक निर्णय है, अंतःकरण है। तो साम्य का जो प्राथमिक स्रोत है वो अंतःकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। एक तरफ साम्य और दूसरी तरफ विधि के पाठ में विरोध होने पर न्यायालय नंबर आ साम्य को चुनेगा, नंबर बा विधि को चुनेगा, नंबर सा विवेक को होगा कि साम्य विधि में किसको चुने। ये विवेक होगा कि साम्य और विधि में किसको हम चुने। नंबर दा पूर्ण निर्णयों से बाध्य होगा। तो नंबर बा सही होगा, एक तरफ साम्य दूसरी तरफ विधि के पाठ होने के विरोध पर न्यायालय किसको चुनेगा? विधि को चुनेगा, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119। व्यक्ति जो न्यास के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या है? न्यास का संस्थापक, न्यासी, विधिक प्रतिनिधि या हिताधिकारी? तो नंबर सा इसका सही उत्तर होगा विधिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय न्यास अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व की चर्चा करती है? नंबर आ धारा 20, नंबर बा धारा 21, नंबर सा धारा 22 और नंबर दा धारा 23। तो दा नंबर हमारा सही उत्तर होगा धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर, प्रश्न नंबर 121। साम्य हित एक हित है जिसे मान्यता प्रदान की गई थी। नंबर आ चांसरी न्यायालय द्वारा, नंबर बा कॉमन लॉ द्वारा, नंबर सा और बा दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर इसका सही उत्तर होगा चांसरी न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, प्रश्न नंबर 122। एक सेकंड रुकिएगा। जहां न्यास संपत्ति, मुद्रा यानी धन है तथा वो न्यास के प्रयोजनों के लिए अविलंब या नजदीकी तारीख पर उपायोजित नहीं की जा सकती, वहां न्यासी न्याय
लिखित में अंतर्विष्ट किसी निर्देश के अधीन रहते हुए उस मुद्रा को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में प्रवेश हेतु बाध्य है, न कि किसी अन्य में। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में ये उपबंध है? धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में अथवा धारा 21 में? तो ये है बढ़ित धारा 20 में। न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में ये उपबंध है? मुद्रा संबंधी, संपत्ति संबंधी, धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है कि जब तक न्यास को उद्देश्य नंबर आ विधि विरुद्ध निषिद्ध नहीं है, कपटपूर्ण नहीं है, नंबर स अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें अंतर्ग्रस्त या विवक्षित नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका उत्तर होगा वो नंबर दा सही होगा, उपर्युक्त सभी। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, एक वैध न्यास के आवश्यक तत्व क्या है, यानी वैध न्यास क्या होता है? नंबर आ न्यास संपत्ति की निश्चितता, नंबर बा संपत्ति का हस्तांतरण, नंबर सा और बा दोनों। तो सा ही इसका सही है। वैध न्यास का मतलब संपत्ति की निश्चितता और संपत्ति का हस्तांतरण दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, कौन न्यास की रचना कर सकता है? यह भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया है, यानी न्यास की रचना कौन कर सकता है? देखिएगा, इसका धारा 5 में बढ़ित है, धारा 8 में, धारा 7 में या धारा 9 में। इसका जो सही उत्तर है वो धारा 7 है। कुमार क्वेश्चन बैंक में ही ये भाषा की कुछ त्रुटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, हितग्राही कौन हो सकता है का किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में या धारा 11 में? तो बा नंबर इसका सही होगा धारा 9 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127, न्यासियों के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? धारा 11 से 20 तक, धारा 10 से 19 तक, या धारा 11 से 18 तक, या धारा 14 से 22 तक? इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर आ होगा। न्यासियों के कर्तव्य का उल्लेख धारा 11 से 20 तक है। फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। क्वेश्चन नंबर 128, शिव प्रसाद बनाम करीम बख्श 1935 का वाद किससे संबंधित है? नंबर आ युक्त सावधानी का प्रयोग, नंबर बा हितग्राहियों के विरुद्ध स्वत्व का प्रकट न करना, नंबर सा संपत्ति के बारे में अवगत करने का कर्तव्य, नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो नंबर बा ही इसका सही उत्तर है, हितग्राहियों के विरुद्ध स्वत्व का प्रकट न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देखेंगे। लेखा तथा जानकारी रखने का कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत उल्लेखनीय है? धारा 17 में, धारा 18 में, धारा 19 में या धारा 20 में? सा नंबर इसका सही है, धारा 19 में। लेखा तथा जानकारी रखने का कर्तव्य किस धारा में है? धारा 19 में। अगला प्रश्न नंबर 130 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में न्यासियों के अधिकारों का वर्णन किया गया है? धारा 30 से 40 तक, धारा 31 से 36 तक, धारा 31 से 38 तक, या धारा 32 से 36 तक? तो भारतीय न्यास की किस धारा में न्यासियों के अधिकारों का वर्णन है? धारा 31 से 36 तक। बा नंबर सही है। धारा 31 से 36 तक किस भारतीय न्यास अधिनियम के न्यासियों के अधिकारियों का वर्णन है? धारा 31 से 36 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। न्यासियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? नंबर आ लेखाओं के निपटारे के अधिकार, नंबर बा न्यासियों की संपत्ति के संबंध में न्यायालय से राय लेने के लिए आवेदन का अधिकार, नंबर सा उपर्युक्त दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। सा नंबर इसका सही होगा, उपर्युक्त दोनों, यानी लेखाओं के निपटारे के अधिकार या न्याय संपत्ति के संबंध में न्यायालय से राय लेने के लिए आवेदन का अधिकार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर,
प्रशमन करने की शक्ति किस धारा में वर्णित है? धारा 34 में, धारा 44 में, धारा 41 में या धारा 43 में? तो आ नंबर इसका सही है, धारा 34 में प्रशमन करने की शक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे 133 नंबर। भारतीय न्यास अधिनियम की किन धाराओं में न्यासियों की निर्योग्यता का उल्लेख किया गया है? धारा 46 से 54 तक, धारा 45 से 53 तक, धारा 40 से 50 तक या धारा 41 से 56 तक? तो आ नंबर इसका सही है, धारा 46 से 54 तक। भारतीय न्यास अधिनियम की धाराओं में 46 से 54 तक जो धाराएं हैं इसमें न्यासियों की निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134, विवेक शक्ति का नियंत्रण किस धारा के अंतर्गत उल्लेखनीय है? धारा 40 में या 49 में, 50 में या धारा 45 में? तो विवेक की शक्ति को 49 लोगों से जोड़िएगा, 49 लोगों को विवेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, न्यासी हितग्राही का हित अनुमति के बिना क्रय नहीं कर सकता, ये किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? हितग्राही का हित अनुमति के बिना नहीं कर सकता, तो कितने लोगों को परमिशन देंगे? 53 लोगों को परमिट करेंगे। उधर 49 लोगों को विवेक हो गया, इधर 53 लोगों को अनुमति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि न्यासी अपने पद या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किसी सह न्यासी अथवा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में नहीं कर सकता? धारा 45 में, धारा 42 में, धारा 47 में या धारा 50 में? तो 7 नंबर इसका सही होगा, धारा 47 में। भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि न्यासी अपने पद या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किसी सह न्यासी अथवा अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता? 47 नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय न्यास अधिनियम में हितग्राहियों को निम्न अधिकार प्राप्त है। नंबर आ, न्यास के निष्पादन के लिए वाद लाने का अधिकार। नंबर बा, उचित न्यासियों का अधिकार। नंबर सा, कर्तव्य के किसी कार्य के लिए विवश करने का अधिकार। नंबर दा, उपर्युक्त सभी। नंबर दा ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर, न्यास भंग की अवस्था में हितग्राही को क्या उपचार प्राप्त है? नंबर आ, व्यक्तिगत रूप से न्यासधारी के विरुद्ध अनुतोष। नंबर बा, न्यास की संपत्ति। और नंबर सा, परिवर्तित संपत्ति के विरुद्ध। नंबर दा, उपर्युक्त सभी। न्यास भंग की अवस्था में हितग्राही को क्या क्या उपचार प्राप्त है? व्यक्तिगत रूप से न्यासधारी के विरुद्ध अनुतोष भी प्राप्त कर सकता है, न्यास की संपत्ति पर भी अधिकार कर सकता है और परिवर्तित संपत्ति के विरुद्ध भी उपचार प्राप्त कर सकता है। तो सभी इसका आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर देखिएगा, किस धारा के अंतर्गत न्यासी अपने पद से उन्मोचित किया जा सकता है? यानी कौन पद से हटाएगा? 71 लोग पद से हटाएंगे। इस धारा के अंतर्गत न्यासी अपने पद से उन्मोचित किया जा सकता है, एक दिन के लिए दिमाग में रखिएगा। 71, इस धारा के अंतर्गत न्यासी अपने पद से उन्मोचित किया जा सकता है, धारा 71 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, न्यास अधिनियम की धारा 73 नए न्यासियों के संबंध में निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देख, सारे क्वेश्चन ट्रिगर करते जाइएगा, कहीं न कहीं से जोड़ते जाइएगा, तो 1-2 दिन के लिए दिमाग में टिक जाते हैं। न्यास अधिनियम की धारा 73 नए न्यासियों के संबंध में निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। नंबर आ, उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत नए न्यासियों की नियुक्ति की जा सकती है। और नंबर बा, उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा नए न्यासियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो उपयुक्त दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। नए न्यासियों की नियुक्ति की जा सकती है और दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं और दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में न्यास अवसान हो जाता है? अवसान किन स्थितियों में होगा? न्यास का उद्देश्य पूरा होने पर या अवैध हो जाने पर या उद्देश्य की पूर्ति असंभव एवं न्यास के विखंडित होने पर? तो ये सभी सही है, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, विश्वसनीयता के आधार पर उत्पन्न निम्नलिखित प्रकार के संबंधों की विवेचना की गई है। नंबर आ, परिस्थिति जन्य विश्वास पर आधारित संबंधों की वस्तु स्थिति, और नंबर बा, पक्षकारों की सहमति से विश्वास पर आधारित संबंध। नंबर सा, उपर्युक्त दोनों। नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही है, उपर्युक्त दोनों। विश्वसनीयता के आधार पर उत्पन्न निम्नलिखित प्रकार के संबंधों की विवेचना, यानी परिस्थिति जन्य विश्वास पर आधारित संबंधों की वस्तु स्थिति भी और पक्षकार की सहमति से विश्वास पर आधारित संबंध भी, तो प्रयुक्त दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 देखिएगा, चल संपत्ति के न्यास के सृजन के लिए न्यास की घोषणा मात्र पर्याप्त है, या फिर संपत्ति का हस्तांतरण आवश्यक है, या विलेय का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 143 का, ये 12 नंबर सही होगा, संपत्ति का हस्तांतरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है 144 नंबर, न्यासधारी के अभाव के कारण, यानी न्यासधारी के अभाव के कारण क्या होगा, न्यास असफल नहीं रहेगा, या न्यास असफल रहेगा, या न्यास भंग हो जाएगा। तो आ नंबर सही है, न्यासधारी के अभाव के कारण न्यास असफल नहीं रहेगा, न्यास फिर भी चलेगा। नेक्स्ट 145 नंबर, न्यासधारी को अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र विलेख अपने कब्जे में रखे। नंबर बा, खर्चों की प्रतिपूर्ति कराए। नंबर सा, लेखों का निपटारा करे। नंबर दा, न्यास संपत्ति के प्रबंध के संबंध में न्यायालय की राय जाने या मनमाना पारिश्रमिक प्राप्त करे। तो यह अधिकार उसको नहीं है कि मनमाना पारिश्रमिक प्राप्त करे, यही इसका सही आंसर होगा, या नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, न्यास का अवसान नहीं होता है। नंबर आ, न्यास का उद्देश्य पूरा हो जाने पर भी। नंबर बा, न्यास का उद्देश्य अवैध हो जाने पर भी। नंबर सा, न्यास की संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी। और नंबर दा, न्यास के विखंडित कर दिए जाने पर भी। तो सा नंबर इसका सही होगा, न्यास की संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी। अगला प्रश्न है 147 नंबर, सद्भावना पूर्वक क्रेताओं के अधिकारों की व्यावृत्ति भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में की गई है? धारा 15 में, धारा 95 में, धारा 96 में, या उपर्युक्त सभी में। तो सा नंबर इसका सही होगा, धारा 96 में। सद्भावना पूर्वक क्रेताओं के अधिकारों की व्यावृत्ति भारतीय न्यास अधिनियम की 1882 की किस धारा में की गई है? धारा 96 में, 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 देखिएगा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुदत्त किया जा सकता है। नंबर आ, केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। नंबर बा, केवल दंड विधि के प्रवर्तन के लिए। नंबर सा, दोनों के लिए। नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो आ नंबर इसका सही है, केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के कब्जे से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के भिन्न रीति से बेदखल किया गया व्यक्ति उसका पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। नंबर आ, बेदखल किए जाने की तिथि से 12 वर्ष के अंदर। नंबर बा, बेदखल किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर। नंबर सा, बेदखल किए जाने की तिथि से 6 वर्ष के अंदर। और नंबर दा, बेदखल किए जाने की तिथि से 13 वर्ष के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6 वर्ष। पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए बाद ला सकता है 6 वर्ष के अंदर। तो सा नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, प्रश्न नंबर 150 देखेंगे, ऐसी संविदा का भी विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। नंबर आ, जिसका धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष हो सकता है। नंबर बा, जिसका अनुपालन पक्षकार की व्यक्तिगत अर्हता एवं इच्छा पर निर्भर करता है। नंबर सा, जो समाप्य प्रकृति की है। नंबर दा, जिसका आर्थिक प्रतिकर निर्धारण योग्य होकर पर्याप्त हो सकता है। इसका सही उत्तर नंबर दा ही है, यानी जिसका आर्थिक प्रतिकर निर्धारण योग्य होकर पर्याप्त हो सकता है। तो ऐसी संविदा का भी विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। दा नंबर सही होगा, जिसका आर्थिक प्रतिकर निर्धारण योग्य होकर पर्याप्त हो सकता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि अभी तुरंत अपलोड हो जाएंगे। इसलिए सारे के सारे MCQ सुनिएगा, ताकि परीक्षा में आपको बहुत आसानी हो। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियोज आसानी से मिल सके। जय हिंद।